is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और शुरू करते हैं नीति वचन अध्याय 18 से। और चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं वचन 21। नीति वचन 18:21। हम अध्ययन कर रहे हैं इस महान सच्चाई के बारे में, विश्वासियों का अधिकार। नीति वचन 18:21 कहता है, मृत्यु और जीवन जीव की सामर्थ्य में है, जो उसका उपयोग करते हैं वो उसका फल खाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मसीह की देह में बड़ा अधिकार निवेश किया है। आज विश्वासियों को समझना होगा कि परमेश्वर ने उनमें कौन सा अधिकार दिया है। जब शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य खो बैठा, पाप के कारण शैतान को दिया। और फिर यीशु हमें छुड़ाने के लिए आया, और छुटकारे में था केवल क्रूस पर जाना ही नहीं, कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं, ताकि हम नई सृष्टि बन जाएं। लेकिन उससे बढ़कर बाइबल कहती है कि उसने हमें उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, यीशु मसीह के साथ में पिता के दाहिने हाथ में। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके साथ उठाए जाएं और वहां उसके साथ बैठाए जाएं? और ये इस तरह से बताया गया कि प्रधानताओं के बहुत ऊपर ये वो जगह है, हम उसके साथ बैठे हैं। सारी प्रधानताओं के ऊपर, सामर्थ, अधिकार और प्रभुता पर, हर नाम जो लिया जाता है और हर नाम जो लिया जाएगा भविष्य में, हम वहां उसके साथ बैठाए गए हैं। इन सारी सामर्थ, अधिकार और प्रभुता के बहुत ऊपर में, यानी हमारा वहां बैठना तो उस अधिकार की जगह बैठना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यानी परमेश्वर ने हमें अधिकार की जगह बैठाया है, सारी प्रधानताओं के ऊपर, और सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया है। मसीह सिर है और हम देह हैं, यानी जो अधिकार सिर के पास है वो देह का भी है। मसीह का अधिकार हमारा अधिकार है और हम मसीह यीशु के एक्सटेंशन हैं। इस संसार में हम उसकी देह हैं, इसलिए हम उसके अधिकार में काम करते हैं। जो भी अधिकार उसका है हमारा है, जो स्थान उसका है अधिकार का, वो अधिकार का स्थान हमारा भी है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये केवल तब संभव है जब हम मरकर स्वर्ग में जाएंगे, उस तरह के अधिकार और सामर्थ के साथ हम राज और अधिकार करेंगे। ये सब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बनाया है अब, और बाइबल कहती है कि हम उसके साथ राज और अधिकार करते हैं अब, उस धार्मिकता से जो हमने पाई है। देखिए, मैं विश्वास करता हूं कि छुटकारे ने हमारी सोच से बहुत कुछ ज्यादा किया है। उसने हमारे लिए कुछ अद्भुत किया है। उसने हमें ऐसी जगह रखा है जहां हम पृथ्वी पर राज और अधिकार करते हैं। अधिकार कल के लिए नहीं है, भविष्य के लिए नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग में जाने पर नहीं है, लेकिन अधिकार अब के लिए और यहां के लिए है। परमेश्वर ने
यीशु को इसलिए भेजा कि मनुष्य को वो अधिकार वापस दे जो शुरू से मनुष्य के लिए था, लेकिन शैतान ने उसे मनुष्य से छीना पाप के कारण। ठीक है, यानी यहां नीति वचन 18:21 में हम पढ़ते हैं कि मृत्यु और जीवन। अब चलिए सरल शब्दों में कहें, अच्छा और बुरा। इसे कहने का अच्छा तरीका है, मृत्यु तो केवल गिरकर मरना ही नहीं है, जहां हमारी आत्मा चली जाती है और हम मर जाते हैं, और जीवन केवल श्वास लेना ही नहीं है। ये सामान्य शब्दों में कह सकते हैं मृत्यु और जीवन। इसका अर्थ है जो भी बुरा है और जो भी अच्छा है। मृत्यु तो सब वो जो है जो बुरा है, और जीवन तो वो सब है जो अच्छा है। यानी मृत्यु और जीवन इस तरह से कहा जा सकता है कि सारी अच्छाई और सारी बुराई ये जीव की सामर्थ्य पर आधारित होती है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे लोग बनाया जिनका अधिकार होता है। यहां सामर्थ शब्द उपयोग किया गया, तमिल में असल में अधिकार शब्द उपयोग किया गया है, जीव के अधिकार में होता है। अधिकार शब्द उपयोग किया गया। इंग्लिश भाषा में सामर्थ और अधिकार शब्द का उपयोग एक दूसरे के बजाय किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सामर्थ और अधिकार एक नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है सामर्थ और अधिकार में। परमेश्वर ने हमें दोनों सामर्थ और अधिकार दिया है। अधिकार और सामर्थ दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए इसे समझना जरूरी है कि इंग्लिश बाइबल में कई बार सामर्थ शब्द आया जबकि अधिकार होना चाहिए, और अधिकार शब्द आता है जहां पर सामर्थ होना चाहिए। इसमें बड़ा फर्क है। चलिए उदाहरण देता हूं। पुलिस वाला, अब इन दिनों में पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, पुलिस वाले, ठीक है, कई बार वो दुबले पतले होते हैं और लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब आप समझते हैं कि अब वो एक स्त्री के रूप में आपके पास नहीं आती। केवल स्त्री के रूप में बहुत से लोग जैसे कहते हैं वो तो स्त्री है, मैं उसे बस दूर कर सकता हूं, वो मेरा क्या कर लेगी। लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहनती हैं तो उसके बारे में सावधान रहना है कि वो केवल एक स्त्री ही नहीं कि आप उसे दूर कर दे। उसके पास अधिकार हैं, क्योंकि वो बैच पहने हैं सरकार का, ठीक है, जहां भी वो काम करती है वो बैच पहनती है, वो उसका अधिकार दिखाता है। यानी अब उसके हाथ में लाठी है, वो ऐसे दिखती जैसे उसके पास में अधिकार है कि वो ये कर सकती है, और जब वो हाथ दिखाकर कहती कि रुक जाओ तो अच्छा है, रुक जाएं, क्योंकि वो अधिकार की व्यक्ति है। सारी सरकार उसके पीछे है, राज्य की सारी सरकार उसके पीछे है, सारा कानून उसके साथ है। वो जो कहे उसे करना होगा, क्योंकि सारा अधिकार उसके पास में है। हालांकि वो कमजोर है, छोटी है शारीरिक रूप में, लेकिन अधिकार के द्वारा उसके पास आपके ऊपर सामर्थ है। शायद आप बलवान हो, ऊंचे हो या बड़े हो, लेकिन ये बात सच है कि आपको उसकी बात माननी होगी। वो आपसे बड़ी है क्योंकि उसके पास अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं खैर उसके पास यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वो एक स्त्री है, मैं उसे धक्का दे सकता हूं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती, वो बलवान नहीं है, वो दौड़कर मुझे पकड़ नहीं सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए कोशिश करते हैं कि धक्का दे और उसका अनादर कर दे उस अधिकार का, और इस अधिकार के विरुद्ध में जाए। ऐसा कुछ होता है तब उसके पास और कुछ है उसकी कमर पर, वो है रिवॉल्वर, और हम उसे कहते हैं सामर्थ। बैच अधिकार है, यूनिफॉर्म अधिकार है, उसकी नौकरी अधिकार है, पुलिस अफसर के रूप में उसका आज्ञा देना अधिकार है, लेकिन उसके पास यहां जो है वो अधिकार नहीं, वो सामर्थ है। अब हमेशा उस सामर्थ का उपयोग नहीं करती, लेकिन जब कोई अधिकार के सामने नहीं झुकता है और जब कोई अधिकार को चुनौती देता है, जब कोई अधिकार नहीं मानता, तब वो सामर्थ ले सकती और उस आदमी के सिर को उड़ा सकती है। सच में, अगर उसे चुनौती दी जाए, उसे डराया जाए और उसे लगता है कि उसके सामने खतरा आ रहा है, तब ये गन ये उसके उपयोग के लिए है, ये उसे दी गई है कि जान का खतरा हो तो इसका उपयोग कर सके। वो उसका उपयोग करके सामर्थी व्यक्ति को रोक सकती है जो उसे परेशान करता है, चोट पहुंचाता है। आमीन। यानी अधिकार है और सामर्थ है। अब हमें विश्वासी के नाते समझना होगा कि केवल हमें अधिकार ही नहीं दिया गया, कि स्वर्ग में वहां पर केवल हमें अधिकार और सामर्थ ही नहीं दिया गया है,
जहां हम उसके साथ बैठाए गए सारी प्रधानताएं, सामर्थ, अधिकार और प्रभुता पर यीशु मसीह के साथ। और सिर का अधिकार देह का भी है, लेकिन साथ ही हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ भी दी गई है। इसलिए बाइबल कहती कि तुम सामर्थ पाओगे। देखिए प्रेरित अध्याय 1 वचन 8, इसका अनुवाद सामर्थ शब्द के साथ हुआ है। असल में यह शब्द ग्रीक भाषा में ड्यूनामिस है, मतलब डायनामिक सामर्थ, विस्फोटक सामर्थ। वो चीजों को उड़ा सकती है, ये किसी के भी चिथड़े उड़ा सकती है। विस्फोटक सामर्थ, यानी तुम विस्फोटक सामर्थ पाओगे। सामर्थ जो सब कुछ चिथड़े में उड़ा सकती है, ऐसी सामर्थ जिसके विरुद्ध में कोई शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। ठीक है, यानी यह सामर्थ है, हमें अधिकार और सामर्थ दी गई है। मैं यहां कुछ चीजों पर सिखाना चाहूंगा, और वो ये है कि किस तरह का अधिकार हमारी जीभ में और हमारे मुंह में दिया गया है। हमारे पास कौन सा अधिकार है, मैं आपको बताऊं कि कैसे। मुंह और जीभ सामर्थ का केंद्र है। हम कहते कि सरकार सामर्थ की सीट पर है, सामर्थ का केंद्र है। ये सब मनुष्य के लिए सामर्थ का केंद्र है उसकी जीभ। यही तो बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन जीभ के अधिकार में है। शायद आपको अधिकार शब्द लिखना होगा। जीभ ही अधिकार का केंद्र है, और यहीं पर जीवन में व्यापार किया जाता है। इसी के द्वारा आप संसार में व्यापार करते हैं। हमें यही समझना होगा, जीभ तो अधिकार का बीज है। यही सब शुरू होता है, यह निश्चित करता है कि जीवन में क्या होने वाला है। क्या आप मृत्यु पाएंगे या जीवन, यह जीभ के द्वारा निश्चित करता है। आपकी जीभ कैसे उपयोग करते हैं, बाकी सब लोगों की परवाह न करें, क्योंकि बाकी जो भी कहते हैं वो नहीं होगा। जब आप वो जो कहते उसे लेकर कहने लगते तो आपके साथ वही होगा। लेकिन बात यह है कि हम बहुत चिंता करते हैं कि उसने क्या कहा, उसने और इसने क्या कहा, उसका कोई अर्थ नहीं, वो बेकार है, वो जो चाहते कहने दे। आप क्या कहते हैं वही होने वाला है। यह अधिकार और सामर्थ का बीज है, यानी सारी अच्छाई और सारी बुराई हमारे जीवन में इस आधार पर होती है कि जीभ का कैसे उपयोग किया जाता है। जीभ में वो अधिकार है जो लाता है अच्छाई या बुराई। आमीन। प्रभु ने मनुष्य को ऐसे बनाया। अब मुझसे न पूछे क्यों, क्योंकि ये ऐसे ही बना है। अगर आप कार खरीदते हैं और वो कहते हैं कि ये डीजल से चलती है, तो अच्छा है कि आप डीजल डालें। आप ये नहीं कह सकते मुझे डीजल पसंद नहीं, मैं तो पेट्रोल डालूंगा। जानते हैं वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो डीजल पे चलने के लिए बनी है। जानते हैं वो इस तरह से बनी है। मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि ऐसी चलती है। अब मैन्युफैक्चरर प्रभु कहता है कि मनुष्य इस तरह से बना है। वो बना है कि अधिकार लेकर चले अपनी जीभ में। जीभ में सारा अधिकार है हर मनुष्य के लिए। जरा गौर करें, मैं कुछ और वचन बताऊंगा, लेकिन चलिए मैं कुछ कहता हूं, क्योंकि हमें वचन के बारे में समझना होगा। जानते हैं जब मैं वचन के बारे में कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं आप हमेशा वचन कहते हैं, वचन वचन वचन, हमारे मुंह से निकले शब्द। हां, आप कब बदलेंगे? कुछ और भी सिखाइए। मैं कहता हूं जब आप समझ लेंगे, जैसे आप इसे समझ लेंगे मैं बदल दूंगा। लोगों को इसे समझना होगा कि यह कुंजी है, यह जीवन की कुंजी है, यह मनुष्य के जीवन की कुंजी है। बाइबल इस तरह से कहती है। अब जरा गौर करें, यह शब्दों की दुनिया है, सब कुछ शब्दों से बना है। ठीक है, प्रभु ने कहा और सब कुछ बनाया गया। यह दुनिया, सारा ग्रह शब्दों के द्वारा बना है। यहां तक कि सिविल अधिकार और कानून शब्दों से बना है। लिखा हुआ कानून भी शब्दों से बना है। ये शब्द हैं। आप जो पढ़ते हैं देश के कानून की किताब में, वो तो शब्द हैं। ठीक है, ये शब्दों से बने हैं। शब्दों के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। शब्द शब्द शब्द, सब कुछ शब्द के बारे में है। अधिकारी, अफसर अपनी ड्यूटी करते हैं और अधिकार का उपयोग करते हैं शब्दों के उपयोग के द्वारा ही। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें अपने शब्दों को प्राथमिकता देनी होगी। तुम ही अपने शब्दों से धर्मी ठहरते या दोषी होते हो। उसने कहा तुमने कहे व्यर्थ शब्दों के लिए तुम्हें न्याय में खड़े रहना होगा। क्यों? वो हमारे कहे शब्दों के लिए इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि हम बने हैं कि अपने शब्दों के आधार पर काम करें। यह शब्दों की दुनिया है, शब्दों से बना है, शब्दों से चलता है, शब्दों के अनुसार होता है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ शब्दों से ही बना है। आप जो भी देखते हैं वो शब्दों से बना है।
अब हर चीज जो आप हैं और आपके पास इस जीवन में है, ये उस शब्दों की फसल के रूप में आई है जो आपने बोए थे। मरकुस अध्याय 4 इसलिए महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, बोने वाला बीज बोने निकला, उसने वचन बोया, ठीक है, और वो रात को सोया और दिन में जागा। इस तरह कई दिन बीते और उसे फसल मिली। सब इस तरह होता है, हम बोते हैं और काटते हैं। देखिए, आत्मिक जीवन में ये सारे सिद्धांत एक साथ में चलते हैं, क्योंकि ये मुख्य सिद्धांत है। बोने और काटने का सिद्धांत, वचन का सिद्धांत, और ये सारी चीजें समझना आत्मिक जीवन में बहुत ही जरूरी है। यानी जीवन किस बारे में है? ये तो बस बोना और काटना है शब्दों द्वारा। शब्द बीज है, जो भी आप बोते हैं वही काटते हैं। आज आप जीवन में जिस दशा में हैं, ये तो परिणाम है। आपने जो बोया है, और आपने जो बोया है वो आपके पास फसल के रूप में आया। सब कुछ इसी तरह से होता है। आपका उद्धार भी ऐसे ही है। आपने उद्धार कैसे पाया? बाइबल कहती है कि वचन तुम्हारे पास है, यहां तक कि तुम्हारे मुंह में और दिल में है, विश्वास का वचन जिसे हम प्रचार करते हैं। जब तुम मुंह से यीशु का प्रभु अंगीकार करते और दिल में विश्वास करते कि प्रभु ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और हृदय में मनुष्य विश्वास करता है और मुंह से उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। अब मैं बता रहा हूं रोमियो अध्याय 10 वचन 8 से 10। यानी उद्धार ऐसा ही है। उद्धार तब होता है, मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल में विश्वास करते हैं, विश्वास के वचन पर। इस तरह आपको उद्धार मिलता है। आप अंगीकार के बिना उद्धार नहीं पा सकते। आपने इस पर विश्वास किया, आपने मुंह से अंगीकार किया, इस तरह उद्धार पाया। अगर पाप करते हैं तो कैसे छुटकारा पाएंगे? अपने पापों से आजाद कैसे हो सकते हैं? आज बाइबल कहती है, अगर पापों का अंगीकार करते हो तो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। अंगीकार, फिर से अब पापों का अंगीकार करते हैं कि यीशु का लहू कैसे सारे पाप माफ करने योग्य है, और इस तरह शुद्ध होकर सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। यानी अंगीकार, या हम अपने मुंह का कैसे उपयोग करते हैं, ये जीवन की कुंजी है। और बस इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य तो अद्भुत रूप में बनाए हैं। अद्भुत बात तो इसी में है। उनकी अद्भुत बात यह है कि वो शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अब बड़ा फर्क है। स्वर्गदूत भी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो चाहे वैसे शब्द वो नहीं कह सकते। मनुष्य शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, केवल शब्द ही नहीं कह सकते, लेकिन शब्दों को चुनकर कह सकते हैं। आपको आदर और सौभाग्य दिया गया है। प्रभु ने आदर किया, आपको सौभाग्य दिया कि उसके समान हो जाएं। इसलिए आप शब्दों को चुनकर बोल सकते हैं। यह मनुष्य के अस्तित्व की कुंजी है। आप शब्दों को चुन सकते हैं, शब्दों को चुनकर बोल सकते हैं। स्वर्गदूत ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु के पास से वो आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने क्या कहा। वो कहते हैं प्रभु ने कहा, प्रभु ये कहता है, बस इतना ही वो कह सकते। लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम क्या कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्वर्गदूत आकर बहस करता है, बाइबल कहती है जैसे कि यहूदा अध्याय 9 में वचन 9 में, वहां एक ही अध्याय है लेकिन वचन 9 में कहती है कि प्रभु का स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर शैतान से बहस करने लगा मूसा की देह के लिए। और इस बहस में प्रभु के दूत ने, यानी प्रभु के महान पवित्र प्रधान दूत ने शैतान को डांटना चाहा। जानते उसने ऐसे कैसे किया? उसने कहा, प्रभु तुम्हें डांटे। उसने कहा, खुद कहने का अधिकार नहीं था। वो नहीं कह सकता मैं तुम्हें डांटता हूं। उसने कहा प्रभु तुम्हें डांटे। मुझे याद है एक प्रचारक, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यहां तक कि प्रभु के प्रधान दूत ने, प्रभु के महान दूत ने, जब वो शैतान से बहस कर रहा था, उसने कहा प्रभु तुम्हें डांटे। इसलिए तुम्हें नहीं डांटना है, कहना है प्रभु तुम्हें डांटे। लेकिन मैंने पाया कि यह गलत है। मैं स्वर्गदूत नहीं, मैं तो मनुष्य हूं। मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और तुमसे दूर भागेगा। मैं योग्य हूं कि शैतान से कहूं कि मेरे जीवन से दूर हो जा, और उसे जाना होगा। देखिए, आपको अधिकार दिया है वो सामर्थ। आप स्वर्गदूत जैसे नहीं कि स्वर्गदूत के पास कोई सामर्थ नहीं, कि अधिकार नहीं है कि वो जैसे चाहे शैतान को डांटे। देखिए, स्वर्गदूत तो केवल प्रभु ने जो कुछ कहा है उसे बताने के लिए भेजा गया है। इसलिए वो कहते प्रभु तुम्हें डांटे। लेकिन मैं शैतान को डांट सकता हूं, आप शैतान को डांट सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, आप दुष्ट आत्माओं को नहीं कह सकते प्रभु तुम्हें डांटे, प्रभु तुम्हें डांटे, ये कहते हुए नहीं।
आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए कहते, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, तुम्हारा इस जीवन पर अधिकार नहीं, मेरी संपत्ति से अपना हाथ दूर कर दो, मुझ पर से अपना हाथ दूर कर दो। इस तरह आप शैतान को डांटते हैं। आपको सामर्थ दी गई है, आपको समझना होगा इस पवित्र बुलाहट को, इस महान बुलाहट को जो आपने पाई है छुटकारे के द्वारा। आप ऐसे मनुष्य हैं जिसे अधिकार दिया गया है कि अपने शब्द चुन ले और शब्द कहें। आमेन। यही जीवन समझने की कुंजी है। आप पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1, तो आप इसे तुरंत देखेंगे। एक बार जो बार बार दिखती वो ये है, और परमेश्वर ने कहा। वो एक बार इसे लिख सकता था कि परमेश्वर ने कहा, और वहां पर सब रखता कि परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और चीजें हो और सब कुछ हो, मछलियां हो और जानवर हो। लेकिन बार बार ये दोहराया गया कि परमेश्वर ने कहा और प्रभु ने कहा और प्रभु ने कहा। इसे दोहराने का कारण बस यही है, प्रभु और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम देखें और गौर करें कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए कुंजी क्या है। वो चाहता था कि हम देखें कि परमेश्वर ने कैसे बनाया, कैसे शब्द काम करते हैं और व्यवहार करते हैं। शब्द इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मृत्यु और जीवन जीव की सामर्थ्य में है, तो लोग कहते हैं ये क्या पागलपन है, सब कुछ क्या मेरे शब्दों के अनुसार होगा, मैं जो शब्द कहता हूं क्या वो इतने जरूरी है। देखिए, मसीह लोग भी इसे नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि शब्द बहुत ही गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर ने शब्दों द्वारा बनाया और उसने हमें बनाया कि हम शब्द कहें और सब कुछ करें, और मनुष्य का जीवन शब्दों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन शब्दों के बारे में एक और बात है, शब्द ऐसे हैं जो बना सकते हैं और दिखा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप शब्दों के द्वारा बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। जब मैं पहली बार भारत में लौट आया, लगभग 20 साल पहले की बात है, जानते हैं उन दिनों चर्च में बड़े बड़े पुलपिट होते थे। वो इतने बड़े होते थे और कई बार हमें लगता था कि हम उसके पीछे दफन हो गए हैं। इस तरह सर बाहर निकालते थे। कुछ पुलपिट से प्रचारक ऐसे सिर बाहर निकालते थे, वो नाटे होते थे और पुलपिट इतना बड़ा होता था और उन्हें नहीं देख सकते थे। कभी कभी ऐसे हाथ बाहर दिखते थे, बेनेडिक्शन के लिए, मानो कोई चिकन बाहर उड़ना चाहता था। ऐसे प्रचारकों के लिए खेद होता था। कुछ जगह पर सीढ़ियां होती थी, उन्हें चढ़कर वहां पर जाना पड़ता था और खड़े होकर प्रचार करना पड़ता था कि ये लोग तो सच में रेवरेंड थे, ये बहुत ही आदरणीय लोग थे, क्योंकि वो वहां से गिरने से डरते थे। वो हमेशा नीचे देखते थे, डर जाते थे कि शायद नीचे न गिर जाएं। इसलिए मुझे इस तरह के पुलपिट पसंद नहीं थे जहां प्रचारक पूरी तरह से छिप जाते थे और पूरी तरह नहीं दिख पाते थे। आप उन्हें नहीं देख सकते थे, बस उनका मुंह ही दिखता था। ये काफी नहीं था, उन्हें पूरी तरह से दिखना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे लिए ऐसे पुलपिट बनाना, उन दिनों में इस तरह का पुलपिट किसी को समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने शब्दों में बताया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा देखिए, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं और ना ही मैं कारपेंटर हूं। मैंने कारपेंटर को बुलाया और उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने यही किया। आप देख सकते कि मैंने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया। एक बार इसे बनाने के बाद में, जबकि वो गलत था, हमने इसे फिर दूसरी बार किया और अब तीसरी बार मैं इसे अच्छे से बनाऊंगा, शायद सैंपल दिखाऊंगा। लेकिन शब्द ऐसी चीज है जिससे जो आपके दिल में है उसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, कुछ बनाना चाहता हूं, कहिए मुझे घर चाहिए, कोई पोडियम ही नहीं, मुझे घर बनाना है। अगर घर बनाना है कैसे? सबसे पहले मेरे दिल में विचार होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं कि किस तरह बेडरूम होना चाहिए, मैं जानता हूं लिविंग रूम कैसा चाहिए, बाथरूम कैसा होना चाहिए, मैं जानता हूं कि सब कुछ कैसे होना चाहिए, कितना लंबा और चौड़ा हो, सीलिंग कितना ऊंचा होना चाहिए, और सारा विचार मुझसे आना चाहिए। ये मेरे दिल में होना चाहिए। और मुझे क्या चाहिए वो कैसे मैं बताऊंगा? अपने शब्दों द्वारा। मैं एक आर्किटेक्ट के साथ बैठूंगा, वो जो घर ड्रॉ करते हैं घर बनाने से पहले, मुझे जो चाहिए मैं उसे बताता हूं शब्दों के द्वारा, यानी मेरे शब्दों के द्वारा वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और फिर बिल्डर बनाता है। शब्द जीवन की बुनियाद है। शब्द चित्र बनाने में मदद करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं कहता हूं कुत्ता, तो आप अक्षर नहीं देखते, DOG, आप कुत्ता देखते हैं। अगर मैं कहूं काला कुत्ता, तो अक्षर नहीं देखते, आप काला कुत्ता देखते हैं। तुरंत ही एक चित्र बनाया जाता है। शब्द चित्रों से भरे हैं।
शब्द कुछ चित्र बना कर दिखा सकते हैं। ये केवल आपके अंदर का चित्र ही नहीं बताते, लेकिन साथ ही ये उत्पन्न करते हैं जो चित्र आपके अंदर है, ये बाहर से उत्पन्न करने में मदद करते हैं। चलिए मैं बताऊं, घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए और सब सारी चीजें चाहिए, ठीक है। विश्वास भी इसी तरह से है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास होता है, और बाइबल कहती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। विश्वास एक चीज है, विश्वास से ही सब कुछ बनाया गया है। विश्वास ही है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। कहा जाए तो विश्वास तो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। विश्वास में वो सब कुछ है कि आपके लिए एक भविष्य बनाए। I know he's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. My Lord has come to the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody, with their hands, with all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. Yes, He died for you. My pain is sealed in His name. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody, my Redeemer lives. 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 My Redeemer.